यहाँ पर छिपे 12 साल तक यहाँ छिपे रहे और यहाँ पर भी दोनों में विवाद हुआ। कुछ बूंदें गिरी और जैसे ही बूंदें गिरी यहाँ से फिर भागे। चंद्रमा कलश लिए थे तो यहाँ से भाग करके गए हरिद्वार। सो हरिद्वार में भी 12 साल छिपे रहे, वहां पर भी युद्ध हुआ, कुछ बूंदें गिरी। अच्छा, चंद्रमा कहाँ कहाँ छुपे थे? चंद्रमा छुपे थे 4 जगह, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और इन चारों जगह गिरी थी अमृत की बूंदें और 12-12 साल तक छिपे थे। सो आज भी इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। लगता कि नहीं लगता? 4 ही जगह कुंभ का मेला लगता और 12 ही साल में काहे लगा? 12 साल में आता है कुंभ की नहीं, 12 ही साल में कुंभ क्यों आता? क्योंकि चंद्रमा 12-12 साल तक छिपे रहे थे, इसीलिए 12 साल में कुंभ आता। नहीं जा बताओ, अगर कुंभ का मेला इतना अच्छा है तो भाई संक्रांत के सो मेला भरन लगो हर साल। कई कई गांव में संक्रांत पे मेला लगत के नहीं? संक्रांत पे कई जगह मेला लगा, कहीं कहीं दीपावली पे लगते हैं 11 के मेला। अगर इतना ही अच्छा है तो हर साल भरो, लेकिन नहीं, कुंभ का मेला 12 ही साल में लगा तो इन 4 ही जगह लगता है। कहाँ? नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। इन चारों जगहों पर चंद्रमा छिपे थे, अमृत गिरा था। सो आज भी वहां का प्रभाव है। अब हरिद्वार में इनने सोची कि यार राहु हमें छोड़ नहीं रहा, आप कहाँ जाए? सो हरिद्वार से इनने कनखल क्षेत्र पकड़ा। कनखल क्षेत्र कौन? दक्ष प्रजापति का नगर, जहां पे शंकर जी की पहली बारात आई थी। पहली बारात कनखल में आई थी, वहां से पकड़ा वो स्थान और सीधे गए और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर जाकर के शंकर जी बैठे थे। सो जे जाके बैठ गए शंकर जी की ओली में। ओली में बैठे और सामने बैठ गया राहु। इनके हाथ में था क्या? अमृत कलश। अब शंकर जी के नेत्र खोले, सो शंकर जी की नजर पड़ी सामने। सो सामने अकेली मूढ़ धरी थी और आंखें वो हंस रहा हो। तो भाई राहु अकेले सिर का, सो अकेली मूढ़ धरी। शंकर जी देख के खुश हो गए। शंकर जी ने सोची बताओ तो यार, हम जहर पी के बैठे थे भजन करवे, हलाहल विस्पान किया था तो हम बैठे थे भजन करवे, इतने में ब्रह्मा ने कहा नई सृष्टि रच दी। शंकर जी हो गए खुश। शंकर जी कहने लगे मांगो का चाहने। राहु कहने लगा दोगे? बोले पक्का दे हैं। पक्के में? बोले पक्के में। प्रसन्न है हम, मांगो क्या चाहिए? राहु कहने लगा शंकर जी अगर देवो चाहत हो तो जो जो तुम्हारी ओली में बैठो है एक इलाज दे दे। शंकर जी ने देखो नेचे ओली में बैठे थे, चंद्रमा कलश लाए, अमृत का कलश लिए। शंकर जी ने देखो, कहने लगे तुम कब है? चंद्रमा कहने लगे सरकार जो बहुत देर से परेशान कर रहा हूँ, धरती पे कई जगह छुपे लेकिन बच नहीं पाए, तो हम तुम्हारी शरण में आ गए। अब ये और समस्या बन गई, तुमने एक वरदान दे दो और इन्हें हमें मांगो। शंकर जी कहने लगे अब घबराओ ने कछु उपाय ढूंढ रहे। शंकर जी कहने लगे राहु से, बोले जा बताओ अगर हम चंद्रमा तुम्हें दे हैं तो तुम कर हो का? राहु हो चरी थी गुस्सा। राहु कहने लगो शंकर जी देखें देखो, एक बेरे देखें देखो हम बताए हैं का करे। शंकर जी कहने लगे यहाँ जा बताओ कर हो का तुम? राहु कहने लगो देखें देखो मेरे को कच्चो गोटा के जाए, कच्चो खा जाए। और अच्छा एक बात बताएं, आज तक दुनिया में कोई न कोई कच्चो खाओ है तो वो केवल चंद्रमा ने राहु ने चंद्रमा भर को खाया है। अपन औरों ने कोई ने नहीं खाओ। ये कैया गुस्सा में लड़ा थे, जब देखो कैया अपन केन लगा कोनो से लड़ाई होने लगे अपनी, अपन केन लगा तो तुम अबे हमें जानत नहीं है, हम खा जाए तुम्हें कच्चो। कैया क्या करेंगे गुस्सा में? हम खा जाए तुम्हें कच्चो। काय कौन लगे लबारे आई दाएं फिर रहे, अपन खा जे भी को कच्चो। आज लोग को न खाओ, काय हो लगे 2 गांकरें कच्ची खा के देखो, 2 गांकरें कच्ची खा ले पेट पकड़े फिर 2 दिन आ लो अजवान खात फिरा थे गई रे कछु गड्ढ वड्ढ सो हो रहा कहाँ होगा तो कहीं कच्छु नहीं गांकरें तन्ना कच्ची खा नहीं थी, तन्ना 2 रोटी कम सी की खा दी सो पेट पकड़े फिरत के यार वो को नींद सी नहीं आ रही, काहे के रोटी कच्ची आती। अपन रोटी नहीं कच्ची पचा पाऊ तो अपन काय आदमी कच्चे खे अभी ऐसे जे लबारे आई ने का चाहिए है ना। कई जगह फिरत हम खा जो ने कच्चो काय को लगे 2 गांकरों में तो पेट पकड़े फिरत है। ये लबरों की बातें आए। आज तक दुनिया में किसी ने किसी को कच्चो खाओ है तो केवल राहु ने चंद्रमा को कच्चो खाओ है। चंद्रमा कहने लगे सरकार देखो होगा मर वो कह रहा कच्चो गोटा के जाए। शंकर जी कहने लगे घबराओ ने, वो आए राक्षस, अब वो है गुस्सा में। अब गुस्सा में आदमी की बुद्धि काम कर वो बंद कर दी।
यही से कबू ज्यादा गुस्सा चले तो ते निर्णय नहीं लाओ चाहिए, ज्यादा क्रोध आ जाए तो निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर घर में कोई ऐसी बात बन जाए अपन को गुस्सा आने लगे तो एकांत में जाओ, एकांत में 10-20 मिनट बैठो और सोचो, फिर निर्णय करना। गुस्सा में कभी निर्णय नहीं करो चाहिए ना, उल्टे होते हैं, उल्टे पड़ जाते। जैसे भीम ने निर्णय लिया था, भीम ने निर्णय लिया था, द्रौपदी से कहा था केश खुले रखना, हम दुर्योधन का सीना फाड़ करके रक्त ला करके देंगे तुम्हें। सो अंत में जब इनने उसका सीना फाड़ा और रक्त निकाला, ज्यों ही रक्त निकाला तो भीम रोए हैं। भीम कहने लगे द्रौपदी उस समय तुम हमें समझा देती, रोक देती, बताओ आज हम नरपिशाच बन गए। काश क्रोध में हमने वो निर्णय नहीं लिया होता तो आज इसका सीना फाड़ करके रक्त नहीं निकालना पड़ता। आज बताओ एक गुस्सा के फैसला में हम जो है नरपिशाच बन गए। हम अपने ही भाई का, भले ही दुर्योधन है लेकिन हमारा ही भाई है, दुर्योधन का कलेजा फाड़ करके और हम रक्त निकाल लाए। माने भीम रोए हैं, बहुत रोए हैं। इसलिए कभी भी क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए, गुस्सा में कभी निर्णय नहीं लो। ज्यादा गुस्सा आ जाए तो एकांत में बैठो, बाद में बात का हल करो। गुस्सा में आदमी की बुद्धि नहीं चला। वे कहने लगे सरकार जो है राक्षस जो है गुस्सा में सो एक हो नहीं आ रही समझ में, तुम घबराओ न। चंद्रमा कहने लगे मनो वो कह रहो हम गोटा के जाए। शंकर जी कहने लगे घबराओ न। शंकर जी कहने लगे राहु से का कर हो, कच्चो गोटा खो। अरे राहु के तुम देखो हम अब भाई कच्चो खा जाए। शंकर जी कहने लगे तो कच्चो ही गोटा की तो बोले आप भाई। चंद्रमा कहने लगे सरकार का या कर रहा है कमार वाई दे हो। शंकर जी कहने लगे घबराओ न रे, वो का कह रहे हो कि हम कच्चो गोटा के जाए। अब वो है गुस्सा में वो भूल गाओ कि राहु के ना बची है अकेली, मूड नेचे शरीर है ही नहीं। वो मुंह में धर के तुम्हें गोटा खे, गरे के नेचे कछु है नहीं। सो तुम गिर हो नेचे सो दौड़ के हमारे नहीं आ जाएगी। अभी देखने दो, अब जित तो है वो तो ठीक है। बोली वाके बिहारी लाल की, ठाकुर बाबा की, राम धनी तो थोड़े जोर से तुमने ढीले काया बोला काय की शर्म काय को डर। जब आदमी 2 बूंद जिंदगी की लेके और रोड पे हल्ला देवे में शर्म नहीं करा तो अपन को काय की शर्म तना लगो चाहिए। हाँ इतने जोर से के दतिया वालों को पता चल जाए कि आसिर में कथा होने लगी। राम धनी तो मालूम ये बताना चाहते हैं। बोले तुम घबराओ नहीं, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो कि जे तुम्हारे लाज कच्चो गोटा खे, जैसा ही गोटा खे तो अकेली है मूड, राहु की अकेली मूड है कि नहीं, शरीर है नहीं। तो जैसा ही जो गोटा खे तुम गिर हो नेचे, तुम दौड़ के हमारे नहीं आ जाएगी भाई। वो क्या शरीर ही नहीं है तो तुम पेट में जे हो ही नहीं। अरे चंद्रमा कहने लगे बन गई बात, कहने लगे दिया। सो इनने चंद्रमा खुदाओ, राहु ने मुंह में रखा और गुट को, जैसा ही गुट को चंद्रमा गिरे वो दौड़ के फिर आ गए। अरे राहु कहने लगो यार वरदान होगा, वह कच्चू कर नहीं पाए। शंकर जी कहने लगे देखो हमने दे दो तो तुमने कही थी कच्चो गोटा खे, गोटा गए, अब चंद्रमा बच गए तो हम क्या करें। राहु ने सोची यार हम तो बुदुआ बन गए, कच्चू नहीं भाव। राहु कहने लगो रुक जा हम बताओ। राहु गया और शंकर जी से कहने लगो हमें भी ओली में बैठा रहो। तो एक तरफ बैठ गए राहु और एक तरफ बैठे चंद्रमा। जैसे ही ये बैठे चंद्रमा ने सोची यार ये कभी भी धोखा दे सकता है, राक्षस है। सो अमृत कलश लिए ही थे हाथ में, सीधे गए और जाकर के शंकर की जटाओं में छिप गए। शंकर जी ने किया भजन तो सिर हिला तो इनके चंद्रमा के हाथ में जो कलश था उस कलश में से कुछ बूंदें गिरी। अब वे बूंदें जाकर के गिरी कहाँ, शंकर जी की गोद में। अब गोद में बैठा था राहु, सो राहु के सिर में जाकर के बूंदें लगी। सो एक मूड की कय्यक मूडें हो गई, कय्यक मूडें। शंकर जी ने नेत्र खोल करके देखा तो शंकर जी की ओली में मूडें भरी। अब शंकर जी ने सोची कि यार जा बताओ, जब एक राहु दुनिया को परेशान कर देगा तो इतने राहु तो बहुत खतरनाक हो जाए, दुनिया बर्बाद कर देंगे। सो इन्होंने एक लंबो सो सांप ढूंढो, लंबो सो, जितनी मूड़े उंगली में भई थी उन सब मूड़ों के लाजे उस सांप में पो एक अंटी दई, अकेलो एक राहु को भर छोड़ो और जितनी मूड़े हती उनमें दई अंटी वो गरे में पेल लई। और फिर चंद्रमा उस कलश को लिए थे,
एक बार मैया पार्वती जी ने पूछा था कि हमारे बेटा गणेश का शीश कहाँ चला गया, तो शिव जी ने बताया था कि तुम्हारे बेटा गणेश का शीश हमने उस अमृत कलश के ऊपर रख दिया ताकि वो अमृत नहीं गिरे। एक कल्प की कथा में कि गणेश का शीश वहां पर रख दिया था। तो मैया पार्वती जी कहने लगी जाओ, हम आज के बाद वरदान दे रहे, हमारे बेटे का शीश कहाँ रखा है? कलश पे, अमृत कलश पे। और हमारे बेटे का जन्म कब हुआ था? चौथ के दिन। और हमारे बेटे का शीश क्यों कटा? शनि की दृष्टि के कारण कटा था गणेश जी का शीश। कभी अगर कथा होगी श्री शिव महापुराण की या कभी इस क्षेत्र में आए शिव पुराण करने तो बताएंगे। शिव पुराण की कथा है वो बड़े विस्तार की है कि गणेश जी का शीश क्यों कटा? शनि और राहु के कारण कटा था, शनि की दृष्टि के कारण शीश कटा। तो मैया पार्वती जी कहने लगी जाओ, आज के बाद वरदान दे रहे, अगर किसी की कुंडली में राहु की अंतर्दशा और शनि की महादशा होगी, इस दशा में इतना खराब हो जाती है ये दशा, जिस पर ये दशा आ जाए तो अच्छे से अच्छो बुद्धिमान को खुद के लिए गोली मार ले। आपने ऐसे कई आदमी देखे, उन्हें खूब बड़े हैं, खूब संपत्ति है, सब कुछ है, बड़ बड़ी नौकरी कर रहा है, कई नौकर उनके अंडर में काम कर रहा है, खूब बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन कई ऐसे पेपर में पड़े होंगे कहो उन्हें खुद की रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। समझ में नहीं आया कारण क्या? कारण वही जब राहु की अंतर्दशा शनि की महादशा आ जाती है या राहु परेशान करता है तो आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। सो पार्वती जी कहने लगी सुनो, हमारे बेटे का शीश कटा था शनि की नजर के कारण, तो जाओ आज के बाद हम वरदान दे रहे। कौन सा? हमारे बेटे का जन्म हुआ था चौथ के दिन, चौथ के दिन, और बेटे का शीश कहाँ रखा है? कलश पर। तो जाओ आज के बाद हम वरदान दे रहे कि जो भी सौभाग्यवती नारी चौथ के दिन व्रत करे और कलश का करे पूजन, क्योंकि शीश कहाँ रखा है? कलश पर, अमृत कलश पर। तो चौथ के दिन व्रत करे और कलश का करे पूजन, और शनि के कारण शीश